नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। इस बार किसका होगा बिहार, इसका इंतजार सभी को है। नतीजे जो हैं, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो 14 नवंबर को आने वाले हैं। हालांकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल खत्म हुआ। उसके बाद से लगातार बिहार को लेकर के जो तमाम एजेंसियां हैं उसका एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गया है। एक एक करके बिहार तक ने आपको तमाम एग्जिट पोल दिखाएं। इसके अलावा सभी सीटों का जो एग्जिट पोल है 243 सीटों का, वो भी आपको बिहार तक पर दिखेगा। इन सब के अलावा इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही थी जेनजी वोटर्स की, जो कि इस बार काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे थे। इसके अलावा महिला वोटरों की बातचीत हो रही थी कि इस बार महिला वोटर जो कि नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं, और वही महिला वोटर जो कि बिहार में दशा और दिशा हर बार तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं, इस बार किसको समर्थन देंगी। तमाम लोक लुभावन जो योजनाएं हैं वो लाए गए महिलाओं के लिए। नीतीश कुमार ने 10,000 खाते में दिलवाए, तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि 30,000 रुपए देंगे। लेकिन इन सब के बीच, वादों के बीच में आपको बता दें कि वोटिंग जो है वो हो गई, खत्म हो गई। और अब हमारे सामने एग्जिट पोल सामने आया है एक्सिस माई इंडिया का, जिसमें एज वाइज ये बताया गया है कि कितने एज ग्रुप के लोग हैं ऐसे जिन्होंने किसको वोट किया है, कि करके आपको बताएंगे। सबसे पहले बात फर्स्ट टाइम वोटर की करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर में इस बार काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता जो है वो नज़र आई। जब हमारे ग्राउंड से भी जब रिपोर्ट्स आ रहे थे तो लगातार हम देख रहे थे कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मन के साथ वोट करने पहुंचे थे, अपना भविष्य तय करने, अपना नेता तय करने, कि पहली बार जब मतदान करने आए हैं तो कैसा नेता चुनते हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम वोटरों की अगर हम बात करें तो 37% फर्स्ट टाइम वोटर जो है उन्होंने एनडीए को वोट किया है, और 46% फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं उन्होंने महागठबंधन को वोट किया है। यानी कि तेजस्वी यादव जो ये वादे कर रहे थे युवाओं को लेकर के, खास करके हर घर सरकारी नौकरी और युवाओं की बात, शिक्षा रोजगार की बात, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम वोटर में जो है वो ज़्यादा झुकाव जो है वो महागठबंधन की तरफ देखने को एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। जेएसपी की अगर हम बात करें, जनसुराज पार्टी की, तो 6% लोगों ने जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन्होंने वोट किया है। अदर्स को 11% फर्स्ट टाइम वोटरों ने किया है। वहीं 20 से 29 साल की अगर एज ग्रुप की हम बात करें, 20 से 29 साल जो कि यूथ काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, तो एनडीए को इन्होंने भी 37%, इनका भी वही आंकड़ा है कि 37% 20 से 29 एज ग्रुप के जो लोग हैं जिन्होंने एनडीए को वोट किया है। 44% जो लोग हैं उन्होंने महागठबंधन को किया है। 6% जो लोग हैं उन्होंने जेएसपी को किया है, और 13% जो लोग हैं उन्होंने अदर्स को किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 से 39 एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने 43% लोग ऐसे हैं 30 से 39 के बीच में जिन्होंने एनडीए को वोट किया है। महागठबंधन को 42, जेएसपी को 4 और अदर्स को 11। 40 से 49 साल के अगर एज ग्रुप की हम बात करें तो 45% एनडीए को, महागठबंधन को 41%, जेएसपी को 4 और अदर्स को 10। 50 से 59 साल के लोगों की अगर हम बात करें, उस एज ग्रुप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 46% एनडीए को, महागठबंधन को 38, जेएसपी को 3 और अदर्स को 13। 60 से 69 एज वाले उस कैटेगरी के लोगों को अगर हम देखें तो 49% एनडीए को, 39 महागठबंधन, 1 जेएसपी और 11 अदर्स। 70 से ऊपर वाले लोगों को अगर हम देखें तो 51% लोगों ने एनडीए को वोट किया है, 35% महागठबंधन को, 2 जेएसपी और अदर्स को 12। अब ये आंकड़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे जैसे उम्र के हिसाब से वो ग्रुप वाइज जब आंकड़े ऊपर बढ़ रहे हैं तो एनडीए को जो जितने उम्रदराज लोग हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को ज़्यादातर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके अगर आप 70 से अबव वाले पे अगर देखेंगे तो 51% दिखाया जा रहा है यहाँ पे जिन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया है, और 35% महागठबंधन को। अगर आप लोगों की राय अगर हम देखें बिहार में तो कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है। तेजस्वी यादव युवा हैं और रोजगार की बातें कर रहे थे, तो युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित होते हुए नजर आए। लेकिन जिन्होंने लालू यादव के दौर में अपनी ज़िंदगी बिहार में बिताई है, उनका जो ओपिनियन है, जो मत है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। उनसे बातचीत करने पे वो जंगल राज के किस्से सुनाते थे। तो यहाँ पर फिलहाल मिला जुला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फिलहाल एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब देखना होगा 14 तारीख को कि किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। युवा वोटर, महिला वोटर, बड़े बुजुर्ग उम्र के जो लोग हैं उन्होंने किसको बिहार का इस बार कमान जो है, किसको बिहार की कमान दी है, किसको सत्ता पर बिठाएंगे, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार आएगी, कौन इस बार बिहार की बागडोर संभालेगा, आपके हिसाब से बेहतर सरकार कौन है? 14 तारीख को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।